मोहना, तू साले मंगता फकीर के जा साले जितना बड़ बड़वारे घर में सारे हाथ मारस पहले तो का 50 रुपये चाहिए। अब तो साले सेठ गिरधारी लाल के बहनी साले चक्कर में पड़ गए। मालिक जैसे कहा गया है बाबू, कानून साबुत वक्त, चाहे भले ही मैं गलत ना हूं लेकिन साबुत के तौर पर गलत हो गया। सारे रंगे हाथ देखे सारे लई कोलर रहे कहा था साबुत मांगा था। आज तोका साले सेठ गिरधारी लाल के आदेश पे तोका मारब और तोका मारे के बाद तुहार आंख और कलेजा निकाल के ले जा सेठ गिरधारी लाल के सामने पेश करब, हमको इनाम मिले। क्या बात है? आप भी उस सेठ गिरधारी लाल के घर नौकरी करते? करता हूँ। आप भी किसी गरीब परिवार के होंगे, आप भी किसी गरीब माँ के बेटे होंगे, आप भी किसी गरीब बाप का औलाद होंगे। गरीबी हर चीज जानते हो भाई, तुम मेरे सामने कत्ल कर दे मेरे भाई। मालिक करे कि मेरी उम्र तेरे बाल बच्चों को लगे। मोहन मेरे भाई सच कह रहा है कि जिस तरीके से तू गरीब है उसी तरीके से मैं भी एक गरीब हूँ। एक गरीब का दर्द एक गरीब ही जान सकता है। मैं मानता हूँ कि आज सेठ गिरधारी लाल के कहने पे अगर मैं तुझे जान से मार दूंगा, हो सकता है किसी न किसी दिन वो हराम खोर यही हालत मेरे साथ में भी कर सकता है। देख मोहन, मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि मैं तुझे आज आजाद कर दूंगा। लेकिन अगर आप मेरा कत्ल नहीं करोगे तो अपने मालिक का किसका आंख और कलेजा ले जाकर दोगे? रही बात आंख और कलेजा दिखाने की, जंगल में तो आ ही गए हैं, जाकर जंगली जानवर को मारकर उसका आंख और कलेजा निकालकर मैं सेठ गिरधारी लाल के सामने पेश कर दूंगा। लेकिन तुमसे हाथ जोड़ के विनती है मोहन मेरे भाई, आज तो अब मैं आपको आजाद कर दिया हूँ, लेकिन भूल से कर भी इस इलाके इस गांव में कभी लौट कर दोबारा वापस मत आना। अगर आना तो उस वक्त आना जिस वक्त सेठ गिरधारी लाल का मुकाबला करने के लायक हो जाना मेरे भाई। आप चले जाओ। क्या करना चाहते हो मेरे भाई? अरे मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी करना देना, कभी नहीं मेरे भाई, कभी करना देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की मालिक, मैं कहा जाऊं? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। अब चल रहा हूं, यहां से चलता हूं, चलता हूं, कहीं नदिया दरिया का किनारा मिलता है, आज उसी दरिया में कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर दूंगा।
ऐ ऊपर वाले ऊपर वाले तेरी दुनिया ये सामने दरिया बहरे चल रहा हूं, इसी दरिया में कूद कर अपनी जिंदगी को खत्म कर देता हूँ। माँ गंगा तुमसे अपनी गोद में ले ले माँ। रुक जा बेटा मोहन, अगर तू अपनी जिंदगी को यूं गंवा देगा तो तेरी बहन की आत्मा तो यह धिक्कारेगी। मेरी बातों को सुन, तू यहाँ से आगे बढ़। 100 मीटर आगे बढ़ते ही तुझे एक बंदूक मिलेगी, कारतूस से भरा बेल्ट मिलेगा। उठा ले बंदूक, मिटा दे उन लोगों को जिसने तेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और आज से मोहन मर गया, आज से पैदा हो गया डाकू तूफान सिंह। बढ़ आगे। लेकिन एक बात बताओ, तुम कहाँ जो मुझे इस तरह से रास्ता दिखा रहे हो? बेटा मैं समय हूँ, तेरा समय बदल चुका है, तेरे दिन अच्छे आ गए हैं। बढ़। बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया जो तूने इलाज पहुंच दिया। आज मोहन को तूने एक डाकू बना दिया, तुझे तो साले वो मौत मारूंगा, तुझे तो वो मौत मारूंगा कि जैसे एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती। लाश पर जानने वाले यही कहेंगे कि लाश है कि तंदूर की बनी हुई। बहुत जल्द तेरे पास आ रहा हूँ, चल रहा हूँ।
अब लागत बच्चा। ऐसी बात क्यों करे बाबूजी? कि हुए एक महीने दीपक नया हुए एक महीने दीपक नया जाते ड्यूटी करे बाबू पैसा पटाई दे पता नहीं आपन पराया जान के पैसा नहीं पटाई भैया। अरे कि 2-4 दिन में आएंगे भैया। 2-4 दिन में आएंगे भैया। 2-4 दिन में आएंगे भैया। भला कैसे हमको भुलाएंगे भैया। भला कैसे नहीं होगी तनखा भैया की मेरे। नहीं होगी तनखा भैया की मेरे। इसी से नहीं पैसा भैया पटाए। इसी से नहीं भैया पैसा पटाए। बाबूजी शायद अभी भैया की तनख्वाह नहीं होगी, इसलिए सोचे होंगे कि या तो मैं खुद साथ लेकर घर चलो से बाबूजी को देख लूंगा और मुझसे भी मुलाकात हो जाएगी। बिटिया अब हम कहूँ चले फिरे के लायक नहीं अपने घर बैठा मरब तो यही मर भैया। ठीक है बाबूजी, आइए बैठ जाइए, थोड़ी देर आराम करिए, उसके बाद सबेदार सेठ जी देख रहा है, छबली दिखाई दे रही है। अब ऐसे लगा हो सकता है कोई बोलेगा। अरे झोपड़ी में कौन है? ए भैया रे बेटा ना मार ना आए जा कौनो दिन आया आइए ही हम परीक्षा दे बेटवान का नहीं नहीं कहा तो रिश्ता यही देखा का कैसा रिश्ता? अपनी बहनिया का। क्या कहा भलवा? तब बोलवा किया कहा भी ना आइए हम तो। अबे साली अपना पैसा मांगने आया हूँ। पैसा ले आइए। अबे 500 रुपए का 50,000 लेने आया हाँ। हमका का पता हमके आया यहाँ अपन बहन के रिश्ता कर। बोला उसे। अरे भाई समझ ल जवन तू समझा तो कि जना मान ला परीक्षा ही करे आए है तो लड़कवा दिखाई ना आई लेकिन तनिक बहरवा तो आवा यार। आए बच्चा बोला किसान तुम ही हो? हाँ भैया कबे भोलवा एक बात ही बताओ,
चालीस सेठ जी के यहाँ से जब से पैसा लिया है तब से नौकरी करे आए, शकल दिखावे आए। भैया जबरा मनई आई नम खाए बरे दे दे भाई पैसा दे वाली बात ना ना। चल सेठ जी आए यहाँ बैठे करा, चल उनसे मुलाकात हमारे कर। दुआरे बाबू साहब तुरंत चल दे। हमके बाबू साहब तोरे गोड़ हेलो, मैं यहाँ के इसलिए आया हूं, मैं खुद ही बता रहा हूं, सुनो मेरी बात। गरीब दुआरे भोलवा सन मेरा इजहार, भोलवा सन मेरा इजहार, रुपया दे दे तू तत्काल। जब से कर्जा लाया तू सकल नहीं दिखलाया है, अरे लेना देना बाद में काम पर भी नहीं आया है। मार कर खींचो तेरी खाल, मार कर खींचो तेरी खाल, रुपया दे दे तू तत्काल। भोला मेरे को पूरा 50,000 रुपए ला दे दे दे, मेरे को पैसे की बड़ी जरूरत है। ला 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 पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला। आप जबरा मनाई पैसा तो हम 5 लिया तूने 50,000 रुपया लाया था। ला 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 पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला, पैसा ला। कि पाई 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 काला क्या कहाँ से लाओ 5,000। तो गरीबी ने कर दी लाचार, गरीबी ने कर दी लाचार, कहाँ से लाऊं 5। मैं इसका ठेकेदार नहीं हूं। अरे तेरा जवान बेटा है, क्या वो कमा करके मेरा कर्जा नहीं चुका सकता? कहां पर है? भैया एक गाय 3 महीना के बाद आए, क्या नाम पुलिस इंस्पेक्टर। क्या बड़ा बड़ा सपना देखा है आपके पैसा के बड़े मुंशी कह जाते ही बाबू भेज दे, लेकिन आज 1.5 महीना हो गया तब से महीना ही अरे वाह रे भाला किसान वाह, अरे तूने गिरधारी सेठ का पैसा वापस नहीं किया, अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके एक पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया। वाह यार
आप सबका मेहरबानी। अरे भला किसान जरा सोचो, अगर तुम्हारे जैसे गरीब के बेटे अगर सरकारी नौकरी करने लगेंगे तो हमारे जैसे सेठ के यहाँ मजदूरी कौन करेगा रे? हमारी तबीयत सही हो जाए हम ही करबे बाबू साहब। अली तेरा बेटा गया अभी तक पैसा नहीं भेजा। नहीं। भोला तू गरीब है, गरीब आदमी के पास पैसा हो जाता है ना, तू ज्यादा दिन तक पैसा पॉकेट में नहीं रख पाता है, इसलिए कि पैसे की गर्मी से सूट नहीं करती है। उसी तरीके से तेरा बेटा हो गया है और यहाँ नौकरी पा गया है, वो तेरे को भूल गया। काजनी भूल गए। चलो ये बात जाने दो, ये लड़की कौन है? ये हमार बिटिया है। भोला ये तेरी बेटी है? हाँ। क्या नाम है? कहीं ना पूछा था बाबू साहब, जवन मतलब हो हमसे बता। तुम्हारी बेटी क्या नाम है? हमारे बेटी के नाम ज्योति। बस ज्योति। तुम्हारी बेटी का नाम ज्योति है? हाँ, हाँ, वैसे एक बात है भोला, हाँ। तुम्हारी बेटी बड़ी खूबसूरत है। बहुत मेहनत करके पाले है बाबू। भोला भैया मैंने तेरी गरीबी पे तरस खा रहा हूँ। हाँ भैया। कि हकीकत में तू गरीब है। हाँ बेटीवो को बियाह करेला है। तेरा बेटा तेरे साथ में गलत किया है। गलत किया। तूने अपनी जिंदगी भर कमाया, मेहनत मजदूरी किया, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया, लेकिन तेरा बेटा तेरे को भूल गया। हमार किया। और तेरी बेटी सयानी हो गई है, बेटी का बोझ भी तेरे सर पे है। और तेरा एक कदम एक पैर कब्र में जा चुका है। तेरी जिंदगी कब तक है कब तक नहीं है। अगर भोला तू मेरी बात को बुरा ना माने तो मैं तुझे एक भले की बात बताना चाहता हूँ। अरे आप माई बाप गांव को जबरा मनाया जो तेरा बेटा तेरे साथ गलत किया है, लेकिन ये सेठ गिरधारी लाल तेरे साथ एहसान करेगा। कहा बाबू साहब मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। अरे मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ। अगर गरीबों का मदद करोगा ना तो भगवान हमारी भी मदद करेगा। मैं सोचता हूँ कुछ नेक काम मैं भी कर लूं। कन्यादान कर। आज के बाद तेरा 50,000 रुपया कर्जा माफ। अरे बाप। तेरा 50,000 रुपया कर्जा माफ। अगर तुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे से बोलना, मैं तुझे और भी पैसा दे सकता हूँ। मैं तेरी गरीबी में जरूर मदद करूंगा। अगर तू अपनी बेटी की शादी कहीं पर करेगा, तेरी बेटी की शादी का पूरा खर्च वहन करूंगा। लेकिन भोला ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है रे। बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कोई किसी का कुछ करता नहीं है। इसमें तुम्हें ज्यादा कुछ करना नहीं होगा, ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। बस एक रात के लिए तुझे अपनी बेटी को हमारी हवेली तक पहुंचाना होगा। जी आप गांव को जबरा मनाइए। हमारे बिटिया के बारे में सोचा था, तोरे घर में बहन बिटिया हो सकती। आज हमारे गांव जमींदार ने उतर मार दे भोला किसान, तुमने हमको लाठी दिखाया है। अरे लोगों ने कहा है
मारने से अच्छा हुआ दिया। अरे तूने मेरे को लाठी दिखा दिया, इसका मतलब है तू मेरे को मार दिया। ये हमारे पूरे गांव वाले क्या सोचेंगे कि एक भोला किसान सेठ गिरधारी लाल को लाठी तान दिया। हमारे जीता जिंदगी ऐसा कत्ता ही नहीं हो। अगर तेरे जीते जिंदगी नहीं होगा तो तेरे मरने के बाद होगा। नंबर 1, नंबर 2, ये नंबर 3। होला ये सेठ गिरधारी लाल का चंदन पर रुतबा रहा है। जिसने हमारी बात को नहीं माना मैंने उसे दुनिया से मिटा दिया हो। अरे मैंने तेरी बेटी को देखा तो हमारे मन में लड्डू फूटने लगे। अरे मैं तेरी बेटी को ले जाऊंगा, एक रात के लिए मैं रानी बनाऊंगा और कोई कुछ कर नहीं सकता है। ये हमारी मर्जी है। चल चल लाइट जलाएगा। वाह रे वाह सेठ गिरधारी लाल, तो इस गरीब किसान को भी नहीं हुआ 500 रुपए को 50,000 बनाकर इस बेचारे को भी मौत के घाट उतार दिया और इसकी बेटी को उठा ले गया। हराम खो ना जाने क्या करेगा। इसका बेटा भी जब से गया तब से वापस नहीं आया। अब मैं ही ले चलता हूँ, इसे शमशान घाट पर इसका कफन दफन कर देता हूँ। अरे हरामखोर,